आगे से चौड़ा होगा और पीछे से पतला होगा। ये सर्पमुखी पहचान है। 50 गज का प्लॉट है, सर्पमुखी मिल रहा है उसको। कहाँ गुजर करेगा उसको? दक्षिण में अगर है और सर्पमुखी है तो बच्चे से लेकर के, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक कोई परेशानी देने का चांस दे देता है। तन आता है चला जाता है, ऐसे ही उसमें आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, हर समय मानसिक तनाव रहेगा। जमीन में कुछ धन रख करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय। तो आज हम जानेंगे महाराज जी से कि जो सर्पमुखी जो प्लॉट होता है, जो सर्पमुखी मकान होते हैं, तो उनमें मकान को किस तरीके से बनाएं और प्लॉट है तो उसका निवारण कैसे करें। क्योंकि अगर सर्पमुखी है तो वो किसको, जो किसके लिए मतलब सूट करेगा, कौन वहाँ रह सकता है, किसके लिए हानि है उसमें रहना, किसके लिए लाभ है, तो ये सारी जानकारी महाराज जी से हम जानेंगे। तो जय श्री राधे महाराज। श्री राधे। तो महाराज जी आज हम जानेंगे कि जो सर्पमुखी प्लॉट होते हैं या फिर मकान होते हैं, जैसे प्लॉट हैं तो हमें इसमें ज्ञान नहीं, तो हमने वो मकान बनवा लिया, उसके बाद में फिर कैसे है, तो ये आज हम जानेंगे। सर्पमुखी अगर प्लॉट है, जैसे मान लीजिए किसी का 500 गज का प्लॉट है, ठीक है, उसमें से निकाल दिया 50 गज, ठीक है, 50 गज निकाल दिया तो क्या कहते हैं कि भाई 400 गज में, 450 गज में तो बना लो, अपनी मकान बना लो, ठीक है, और 50 गज में भगवान का मंदिर बना दो। अच्छा, बहुत तरह से लोग ये सोचते हैं कि 50 ये थोड़ा सा ये निकाल दिया, सर्पमुखी निकाल दी जगह, जी, इसमें भगवान का मंदिर बना दो। मतलब पूरे में से 10% निकाल दीजिए, 10% निकाल दिया, जी, बोले के दान दे दिया, जी, दान दे दिया भगवान के प्रति, या मान के चलिए आपके पास 85 गज का प्लॉट है, ठीक है, और वो है सर्पमुखी। जी, अब जामती दान क्या दोगे? बिल्कुल सही है, इसमें से दान तो दे नहीं सकते। बिल्कुल, अब आपके पास 500 गज का प्लॉट है और आपने 450 में तो कोठी बना ली अपनी, 50 बहुत सुंदर बना ली, और भगवान जी का मंदिर बना दिया उधर 50 गज में, उसमें सर्पमुखी जगह है, वो निकाल दी, है तो आपकी, आपने दान में दे दी भगवान को। बिल्कुल सही है, और किसी का 50 गज का अगर प्लॉट है और वो सर्पमुखी है, उसमें से वो बेचारा क्या दान दे देगा? बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि ठीक है, गरीब आदमी है, 50 गज का प्लॉट है, सर्पमुखी मिल रहा है उसको, कहाँ गुजर करेगा, उसको उसी में गुजर करनी है। तो गरीब आदमी अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने किसी भी पंडित जी को बुला करके पूजन कराते समय अपनी मान पक्ष को, बहन को, भांजी को वहाँ बुला लें, पंडित जी से जैसे भी पूजा है पूजा करवा दें। पूजा करवाने के बाद में उस ज़मीन में कुछ धन रख करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जहाँ वो प्लॉट है, जहाँ प्लॉट है, जहाँ पूजन हो रहा है, वहाँ ज़मीन पर रख करके कुछ धन अपनी बहन को या अपनी भांजी को दान दे दें, कुछ नहीं होगा। मान्य पक्ष में, मान पक्ष को दे दें, कुछ नहीं होगा। और जब उसको बनाएं तो अगर दक्षिण मुखी है तो उसको ऊपर से, ऊपर का हिस्सा ज़्यादा 2 मंजिल का कर दें कम से कम, उस दीवार को ज़्यादा ऊंची उठा दें। अच्छा, अगर ये दक्षिण में है तो। अच्छा, वो तो महाराज जी जानेंगे। अभी पहले महाराज जी मुझे एक चीज़ और बताएं आप, और कि सर्पमुखी की पहचान कैसे करें कि सर्पमुखी प्लॉट है। आगे से चौड़ा होगा और पीछे से पतला होगा। अच्छा, ये सर्पमुखी पहचान है। मुंह चौड़ा होगा, हाँ, मुंह चौड़ा होगा, पीछे पतला होगा। देखा होगा आपने, नाक का फन देखा होगा, इसी तरीका का होता है। वैसे तो ये भी है, कछु पढ़ा है हमने कि ब्राह्मण को दान दे दिया जाता है तो ब्राह्मण को सूट कर जाता है। अरे ब्राह्मण को सूट यूँ कर जाता है कि ब्राह्मण भगवान पे बहुत आस्था रखता है, भगवान पे लोटा चढ़ाता है, और आपने देखा होगा शंकर भगवान के गले में नाग हैं, और नाग पर पूर्वी दिशा में खड़े हो करके, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके, और नाग के ऊपर जल चढ़ा देते हैं। नाग देवता प्रश्न हो जाते हैं, उस घर में फिर उसका भी कुछ नहीं होता है, सुख शांति बनी रहती है, टेंशन फ्री रहता है। वैसे अगर प्लॉट है किसी के पास अगर, तो वो किसको लाभान्वित करेगा, लाभ करेगा भी या नहीं करेगा, ऐसा भी होता है? नहीं, ऐसा करने से क्या है, ये तो किसी बहन बेटी को दान दे दिया तो टेंशन फ्री रहिए, कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री रहिए। वैसे आपने बताया ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को दान दिया है, बहुत तरह से लोग ऐसा है कि ब्राह्मण को दान दे देते हैं, ब्राह्मण गुजारा करता है और कुछ कोई परेशानी नहीं आती उसको। ब्राह्मण को हानि नहीं होगी महाराज जी? ब्राह्मण को यूँ नहीं हानि होगी कि पूर्व दिशा में खड़े होकर के और सर पे जल चढ़ा दे,
और आपको भी बता रहा हूँ, आप भी ऐसा करिए, अगर ऐसा है जी जी। तो आप भी ऐसा करिए, कुछ नहीं होगा, टेंशन फ्री रहिए। तो हानि क्या क्या हो सकती है वैसे महाराज जी अगर ऐसे हानि तो ये है कि उसमें जो पैसा आएगा, कहते हैं ना अस्तो मा सदगमय, धन आता है चला जाता है, ऐसे ही उसमें आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा, हर समय मानसिक तनाव रहेगा। अच्छा, अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। शारीरिक समस्या भी रहती है? शारीरिक समस्या भी रहती है। अच्छा, वो दक्षिण मुखी में भी रहती है, सर्पमुखी में भी? हाँ जी। अच्छा महाराज जी, जैसे इसमें सर्पमुखी में दक्षिण मुखी हो या इसमें भी दिशाओं का वो रहता है, ज्ञान रहता है कि हाँ, इसमें भी हाँ, अगर ये दक्षिण में है जी तो फिर परेशानी ज़्यादा ही देता है। अच्छा और अन्य उत्तर में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, जी, ये इनके समाधान है? इनके समाधान हैं। और जैसे अगर महाराज दक्षिण में है तो ज़्यादा हानि है, फिर जान की भी हानि? हाँ, दक्षिण में तो थोड़ी परेशानी तो रहती है ही। अच्छा, जैसे हाँ। आपने दक्षिण मुखी बताया था कि उसमें जवान दक्षिण में है तो बच्चे से लेकर के जी जवान तक सबको? किसी को भी कोई परेशानी आ सकती है। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जो पहले मैं बता चुका हूँ, बिल्कुल सही बात है, पहले मैं बता चुका हूँ, दक्षिण मुखी प्लॉट में बताया क्योंकि वो शब्द नहीं कहना चाहिए। दक्षिण में अगर है और सर्वमुखी है जी। तो बच्चे से लेकर के, छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक कोई परेशानी देने का चांस दे देता है। अच्छा, और बाद बाकी दिशाओं में है तो? आप कहाँ ले जाओगे, समर वहीं बल लगानी पड़ेगी और लेट्रिन का गटर भी वहीं बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सही। कहाँ ले जाओगे, तो वो परेशानी देता है। लेकिन मैंने एक बात बताई आपको, उसका ज़्यादा ध्यान रखें। जी दान देने से किसी पंडित को थोड़ी ही दान दे रहे हो भाई, अपने मान को दान दे रहे हो। अगर जैसे और यहाँ जाति बाती से कोई मतलब नहीं है, किसी का भी हो। अच्छा, उस प्लॉट को अगर बनाते हैं तो अपने मान्य जो अगर बनाते हो तो अपनी मान को बुलाइए, मान की पूजा करिए, मान को ये दक्षिणा अलग देनी है, भूमि से संबंधित दक्षिणा वो अलग देनी है, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार देनी है। अच्छा इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें तो फिर टेंशन फ्री रहिए। अच्छा, वैसे लेकिन खतरा ही है सर्पमुखी में अगर रहते हाँ, हैं। वैसे खतरा तो होता ही है। तो अगर जैसे महाराज जी, बहुतों के ये भी सवाल रहेंगे आपकी वीडियो देखने के बाद में कि जैसे अभी हमने मकान ही खरीदा है बना हुआ, तो फिर उसका क्या समाधान है अगर जैसे उसमें रहने पहुंचे? मकान खरीदा है तो गृह प्रवेश तो आप करोगे, बिल्कुल गृह प्रवेश करोगे, मान को पहनावा नहीं करो और उसको दक्षिणा दो। कुछ बिल्कुल। दक्षिणा भी देते हैं, लेकिन दक्षिणा भी अच्छी दो। अच्छा हाँ, उसको अच्छी दक्षिणा दो। अच्छा और गऊ का गोबर लेकर के उसमें थोड़ा सा लीपना? जल में डाल करके और उसमें पोंछा लगाना है। गऊ का मूत्र लेकर के उसमें पोंछा लगाना है। अच्छा और मान के चरण धो करके और उस जल को उसी में डाल करके उसका पोंछा लगा दीजिए। जय श्री राम है। अच्छा, तो बिल्कुल सही रहेगा, टेंशन फ्री। और भोलेनाथ की पूजा करते रहें? भोलेनाथ पे पूजा करिए, जो भी रहे। पूरब दिशा में मुंह करके जो भी रहे। आप जल चढ़ाएंगे जी, तो पूर्ण फल मिलेगा। जो भी उस मकान में रहेगा वो? हाँ। अच्छा। और अगर ऐसी कोई परेशानी आती है तो मैं आपको बताता हूँ, दक्षिण में हनुमान जी की मूर्ति लगा करके जी उस पर डेली अगरबत्ती धूपबत्ती जो भी लगानी है वो लगाते रहिए और वहीं लगा दीजिए। शारीरिक कष्ट दूर होता रहेगा। अच्छा शारीरिक कष्ट दूर होता रहेगा। अच्छा, ठीक है। दक्षिण में मुंह करके, अपना मुंह करके, जी हनुमान जी का मुंह हो जाना चाहिए उत्तर में, जी और आपका मुंह फिर अब स्वतः ही दक्षिण में हो जाएगा। जी, सही बात है। और अगरबत्ती धूपबत्ती लगा करके वहीं लगा दीजिए। जो कष्ट है घर में जिनको कष्ट है वो कष्ट दूर होता चला जाएगा। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि महाराज जी ने आज जो बताया वो सर्पमुखी प्लॉट और मकान जो भी आपका अगर बनाया हुआ है या फिर आप बनाए हुए मकान में जाकर आपने खरीदा है उसमें रह रहे हैं तो ये उपाय करें। भोलेनाथ की आप सेवा करते रहें, भोलेनाथ पे जल चढ़ाते रहें। और किस दिशा में ये भी महाराज जी ने बताया। और अगर प्लॉट है तो उस पर भी भूमि पूजन करते वक्त क्या करना है ये भी महाराज जी ने बताया। तो महाराज जी के अगर आप उपाय और जानना चाहते हैं तो ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ में। और महाराज जी से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो महाराज जी अभी आप सबको अपना नंबर बताएंगे। जो भी भक्त मुझे देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, जी, मैं अपना नंबर बता देता हूँ। अगर आपसे संपर्क करना चाहते हैं, अगर संपर्क करना चाहते हैं तो जी 905807 जी 5917 जी 9058 07 5917। जी एक और नंबर है 935 821 911 0। जी इस नंबर पर संपर्क कर सकते जी, हैं। बस लेकिन हमारा समय है जी शाम को 5 बजे से 8 बजे तक जी और सुबह का है 7 बजे से 10 बजे तक का। जी, इस बीच में संपर्क कर सकते हैं। जय हो। तो दोस्तों, आप जो देख रहे हैं महाराज जी से और जुड़ना अगर चाहते हैं तो दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में महाराज जी का नंबर डाल दूंगा और समय भी बता दूंगा, तो आप महाराज जी से संपर्क भी कर सकते हैं। ऐसे ही महाराज जी से
और मेरे से जुड़े रहें, भक्तों की, श्रद्धालु, साधु संतों के दर्शन करते रहें, श्री गोवर्धन महाराज के दर्शन करते रहें। जय श्री राधे बोल गोवर्धन महाराज की जय।